एक बार पुनः मेरे चैनल एसके स्टडी आइकॉन में आप सभी व्यूजर्स का, दोस्तों का, भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले सेशन में मैं आर्ट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का लेकर के कलेक्शन आया था, जो कि आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया। उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के मैं आपके मध्य प्रेजेंट हूँ, जो कि टीजीटी, एलटी, केबीएस आर्ट से रिलेटेड होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी क्वेश्चन हैं। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े ही जोश के साथ और बहुत ही कंसंट्रेट के साथ वीडियो को वॉच करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं। 1 से लेकर के 55 तक अभी तक सीरीज आपके मध्य जारी की जा चुकी है। अब आइए चलते हैं 56 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है ये समझना। किस किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? तो किस किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? तो ऑप्शन आपका डी इज राइट आंसर। काला और सफ़ेद, काला प्लस सफ़ेद आप जब मिलाएंगे आपका तो ग्रे रंग प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस किस रंग के मिलाने से काला रंग बनता है? तो किस किस रंग के मिलाने से काला रंग बनता है? तो ये आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कत्थई प्लस नीला, यदि कत्थई प्लस नीला मिला देंगे तो हमारा कौन सा रंग प्राप्त होगा? ब्लैक, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस किस रंग के मिलाने से कत्थई रंग बनता है? तो किस किस रंग के मिलाने से कत्थई रंग बनता है? तो आपका 58 का आंसर क्या सही है? बी, लाल और हरा। लाल प्लस हरा मिला देंगे तो आपका कौन सा रंग प्राप्त होगा? कत्थई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लीजिए। तो ये हैं पंडित यशोधर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन है? यशोधर पंडित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है? तो ओस्वाल्ड जी ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है? तो आपका 60 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 4, यानी 4 रंगों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो 61वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ए, संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो 62 का आपका क्वेश्चन कौन सा ही होगा? 62 का सी इज राइट आंसर, मूर्तिकार। मूर्तिकार उत्कीर्णन का कार्य करता है, पत्थरों में जो है वो उत्कीर्ण करता है, जिससे बहुत ही अच्छी डिजाइन प्रस्तुत करता है सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णवत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? कर्णवत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? तो 63 का आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, व्याकुलता प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? व्याकुलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? तो 64 का आपका आंसर क्या सही होगा? बी, बी इज राइट आंसर, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझना आपको 65, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कौन सा रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है? तो 65 का आंसर क्या सही होगा? ए इज राइट आंसर, नारंगी रंग जो होता है वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है षडंग का पहला अंग कौन सा है? तो षडंग का पहला अंग कौन सा है? तो 66 का सी इज राइट आंसर, रूप भेद को षडंग का पहला अंग माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम किम पुस्तक से उद्धत है? यानी ये जो आपका श्लोक लिया गया है तो किस काव्य से उत्कीर्ण है, निकला हुआ है? तो 67 का आंसर बी इज राइट आंसर, चित्र सूत्र से। किससे? चित्र सूत्र से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? यानी किस कागज में जल के द्वारा जो रंगे जाते हैं कलर तो सबसे ज़्यादा अच्छा उभरता है? तो 68 का आंसर क्या सही होगा? ए इज राइट आंसर, मोटा। कौन सा आंसर? मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन संदौर क्या है? तो संदौर क्या है? कलाकृति है, अभिव्यक्ति है, जीवन का आनंद है कि रस निष्पत्ति है? तो 69वां का डी इज राइट आंसर, रस निष्पत्ति है। क्या है? रस की निष्पत्ति करता है संदौर। नेक्स्ट चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? तो चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? तो आंसर 70 वाले क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? तो आपका सी इज राइट आंसर,
ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि या नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, ये कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका है ये कथन? तो 71वां का कौन सा सही होगा? सी इज राइट आंसर। रस्किन के द्वारा जो है ये कथन कहा गया कि मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, सूर्य किरणों के रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन क्या इसमें सही होगा? तो आपका ऑप्शन 72वें का कौन सा है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आभासी चित्रण में किया जाता है सूर्य किरणों का रंगों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना। 73वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं, कि एक पूरा चित्र है उसमें कितने ग्राउंड अर्थात सतह हो सकते हैं? तो 73वें का डी इज राइट आंसर। कितने? अनगिनत हो सकते हैं। क्या है आंसर? अनगिनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग क्या है? तो भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग क्या है? ये तो सभी को आता होगा। तो 74वें का बी इज राइट आंसर, नेवी ब्लू। ब्लू नहीं, नेवी ब्लू याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिए। जल रंग का टेम्परा तकनीक में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेम्परा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो टेम्परा की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? तो ये है ए इज राइट आंसर, अजंता से। कहाँ से शुरुआत हुई? अजंता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधक किस में प्रयुक्त किया जाता है? तो बंधक किस में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये वाटिक में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके राजा भोज। कौन है? राजा भोज जी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है, यानी रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, किसने नाट्य शास्त्र को लिखा है? तो ये आपका ए इज राइट आंसर, भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आप सभी यूजर्स को लेवल के लग रहे हों कि आर्ट से संबंधित एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, तो इसलिए मेरे चैनल एसके स्टडी आइकॉन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दें और अपने दोस्तों तक, भाई बंधु तक, सभी तक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के सड़ंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के सड़ंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो 80वें क्वेश्चन का आंसर क्या राइट होगा? सी इज राइट आंसर, वर्णिक रंग। कौन सा? वर्णिक रंग। नेक्स्ट है, सादृश्य का क्या अर्थ है? सादृश्य का क्या अर्थ है ये बताना है। तो सादृश्य का अर्थ होता है आकृति में समानता। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आकृति में समानता को ही सादृश्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो अरस्तु के अनुसार कला क्या है आपकी? तो अरस्तु के अनुसार कला आपकी है अनुकृति। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्या है? अनुकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला एक अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? तो कला एक अभिव्यक्ति यानी अंदर छिपी हुई फीलिंग्स होती है कला। तो ये किसने कहा था? तो ये आपको बताना है किसने कहा था। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 83वें का आंसर आपका है सी इज राइट आंसर। क्या सही है? सी, क्रोच ने कहा था, क्रोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के सड़ंग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? जो भारतीय चित्रकला है उसके सड़ंग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? तो 84वें का कौन सा क्वेश्चन सही होगा? तो बी इज राइट आंसर, प्रमाण। प्रमाण शब्द प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्रोम क्या है? तो मोनोक्रोम क्या है ये ध्यान देना। तो मोनोक्रोम क्या है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एक ही रंग के टोन को मोनोक्रोम कहते हैं। एक ही रंग के टोन को क्या कहते हैं? मोनोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चित्रण की विधि क्या कहलाती है? तो चित्रण की विधि आपकी क्या कहलाती है? तो सी इज राइट आंसर, ये तकनीकी कहलाती है। क्या कहलाती है? तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है ये आपको बताना। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि ए में क्या दिखाया गया है? ए में आपका बताया गया है फ्रेस्को सेक्सको
यानी सूखी पद्धति, फ्रेस्को बूनो यानी गीली पद्धति। सूखी पद्धति और गीली पद्धति ये आपकी फ्रेस्को तकनीक के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, समझना। तो दर्शक को जो घनाकार आकृति होती है उसको 3 तल या फलक दिखाई देंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग होता है। तो सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग होता है। तो ये सिल्क का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइए। 89वें का कौन सा सही है। सेरीग्राफी के लिए क्या यूज करते हैं, सिल्क। सिल्क के कपड़े का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमिंग किस में प्रयुक्त की जाती है। तो प्राइमिंग किस में प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन इसमें, इसके 2 ऑप्शन में स्प्रिंट हैं, छूटे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को कट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुक जाइए 1 मिनट। इसका प्राइमिंग किस में प्रयुक्त की जाती है। तो प्राइमिंग आपकी प्रयुक्त की जाएगी ऑप्शन सी तेल चित्रण में। कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिक्सेटिव किस में प्रयुक्त होता है। फिक्सेटिव किस में प्रयुक्त होता है। तो 91 क्वेश्चन का क्या सही होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पेस्टल में फिक्सेटिव यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटर तथा स्टोव किस में प्रयुक्त होता है। तो हीटर तथा स्टोव किस में प्रयुक्त होता है। तो ये वाटिक में यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वाटिक। नेक्स्ट है पैटर्न क्या है। तो पैटर्न क्या है, रंगों की तान है कि रंगों का आकार का पुरांकन है, खनिज आकार है, या रेखांकन तकनीक है। तो 93 का कौन सा राइट आंसर होगा, बी इज राइट आंसर। रंग एवं आकारों का पुनरांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सचर क्या है। टेक्सचर क्या है बताना। तो टेक्सचर एक धरातल का गुण है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। धरातल के गुण को टेक्सचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारकोल किस लकड़ी से बनता है। तो चारकोल किस लकड़ी से बनता है। तो ये सागौन की लकड़ी से बनता है। किससे बनता है, सागौन की लकड़ी से। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। याद रखना है चारकोल एक कोयला होता है। नेक्स्ट कैथारसिस का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो कैथारसिस का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है प्लेटो, बी फ्रायड, सी अरस्तु, डी रस्किन। तो 96 का कौन सा राइट आंसर होगा। तो सी इज राइट आंसर। अरस्तु ने, किसने, अरस्तु जी ने इसको प्रतिपादित किया था कैथारसिस सिद्धांत को। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेग्लियो क्या है। इंटेग्लियो क्या है। तो 97 का कौन सा क्वेश्चन का आंसर राइट होगा। तो सी इज राइट आंसर। छापा कला है इंटेलियो। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके मध्य बहुत ही महत्वपूर्ण मैं कला के क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के प्रेजेंट हुआ, और ये आने वाले एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो सभी व्यूजर्स मेरे चैनल एसके स्टडी आइकॉन को, ये आप ही का चैनल है, आप हम एक परिवार हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और कमेंट्स में अपने सुझाव दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो वॉच करने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद। बहुत जल्द ही अगले नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।